ओस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की, पूज्यवर मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। गुरुदेव ने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही थी जो हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्यशाली वह जीव नहीं जिनके पुण्य का उदय है, बल्कि सौभाग्यशाली वह हैं जो पुण्य के उदय में, पुण्य के कार्यों में लगे हुए हैं। पुण्य का उदय होना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में तो उस पुण्य का भोग कर लिया जाता है, पर भविष्य के लिए अगर पुण्य का संचय नहीं किया जाए तो वह पाप के रूप में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। आज दुनिया में पुण्यशालियों की कोई कमी नहीं है। एक से एक उद्योगपति, एक से एक जिनका सम्मान भी होता है, प्रशंसा भी होती है, सब कुछ एक से एक आज व्यक्ति दुनिया में हैं जो पुण्य का भोग रहे हैं। इनकी प्रतिष्ठाएं हैं, लोग जिन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं, सब कुछ है। परमात्म पुण्य का होना कोई ज़्यादा महत्व नहीं, पर सबसे महत्व ये है कि पुण्य का उदय होते ही वह आगामी जीवन के लिए पुण्य संचय के कारणों में लगी हुई है। पुण्य का महत्व तो जब समझ में आता है जब उसका फल मिलता है। पुण्य के फल स्वरूप तो वह ऐसे वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, चूँकि आज तो मोक्ष है ही नहीं, पर जब वह वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, वहाँ बिना नौकरी, बिना व्यापार और बिना खेती, किसी भी कार्य के बिना सारी धन संपत्ति वहाँ उपलब्ध हो जाती है। और पाप के द्वारा जब नरकों में कष्ट होता है तब उस पाप पर रोना आता है कि मैंने पूरे जीवन में ये पाप किया था, उसके फलस्वरूप हमें यहाँ जन्म लेना पड़ा। तो आचार्य श्री यही कहना चाह रहे हैं कि सौभाग्यशाली उसको नहीं समझो जिसको पूर्व पुण्य से धन संपत्ति सब कुछ धन वैभव मिल गया है, पर वर्तमान में उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहा। वह केवल भोगों में ही अपने उस धन वैभव को लगा रहा, अपने समय को ही लगा रहा। पर भाग्यशाली वही हैं जो पूर्व पुण्य से जिन्हें धन वैभव मिला है, पर वर्तमान में उस धन वैभव का वह पुण्य के कार्य में लगा रहे हैं। अपने समय को, अपनी साधना को और भी जैसा जो बन रहा है वह उसको कर रहे हैं, तो उनका जीवन क्या बन रहा, भविष्य क्या पुण्यमय बन रहा। भाई आगामी जीवन को भी पुण्य का संचय करके आगामी जीवन को भी सुंदर बनाने की पूरी कोशिश और पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। उनका यह पुरुषार्थ नियम से सफल भी होगा। तो वही प्रसंग है कि इंदौर आना हुआ, और इंदौर आने में जहाँ भी आसपास हम लोग को जिनालय का समाचार मिला तो हमने वहाँ जिनालयों के दर्शन किए। जैसे हम लोग संगम कॉलोनी से राजवाड़ा की ओर आ रहे थे, वहाँ रास्ते में जिनालय थी, तो वहाँ दर्शन करने का अवसर हम लोगों को मिला और देख के लगा कि इतनी कीमती जगह है जो इंदौर की कीमती जगह महाराज जी, वहाँ बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण और मूर्तियों का निर्माण करा लिया। तो ये पूर्व पुण्य से उन्हें सब कुछ जो मिला था, वह भी उनने पुण्य संचय के लिए वह अपना धन लगा दिया।
और भी अनेक जगह जिनालयों के दर्शन किए तो पूर्वजों की उदारता देखो कि जो भी उन्हें धन संपत्ति मिली हुई थी वह उन्हें भोग में भोग के नहीं, ऐसी उतंग जिनालय का निर्माण जिन्होंने कराया, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण कराया, ऐसी ऐसी धर्मशाला आदि धर्मशालाएं और भी रहने के धार्मिक स्थान, ऐसे अपने धन को जिन्होंने उसमें उपयोग करके आगामी जीवन को सुंदर बना लिया। पुण्य का संचय निरंतर करते चले जा रहे हैं। यही एक धर्म की प्रभावना है। और कोई क्या प्रभावना है कि जब कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको देख के भी लोगों के भाव बनते हैं कि हमें भी इस तरह का सदुपयोग करना चाहिए। तो इस तरह की यही बात है कि पुण्य के योग में वह पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी जिनालय क्षेत्रों का निर्माण कराया है, पर वह भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं जिन्होंने पूर्व में निर्माण कराया, पर अगर समय आदि हो जाने के कारण उनमें किसी तरह की क्षति आदि हो गई है तो उनको जीर्णोद्धार कराना वह भी सौभाग्यशाली कम नहीं है, वह भी पुण्यशाली कम नहीं है। जो अपना योगदान दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, और वह भी सौभाग्यशाली भी कम नहीं जो अपना समय दे रहे हैं, और वह भी सौभाग्यशाली कम नहीं है जिससे आयोजन प्रतिष्ठा आदि में पूजन भक्ति करके धर्म उपदेश सुन के वह भी सौभाग्यशाली कम नहीं है जो अपना समय व्यर्थ के कामों से छोड़ के इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे यह कीमत उस पुण्य की जब समझ में आती है जब वह पुण्य अपना फल देता है। वो पाप पर रोना जब ही आता है जब नरकों में वह हमेशा हमेशा होली मनाई जाती है। कष्ट क्षण भर के लिए ही शांति है, क्षण क्या कहलाता है, और बाकी तो सारी आयु इसी में बीत जाती है कि बस दूसरे को मार लगाना और स्वयं पिटना। इसके अलावा वहाँ कुछ भी इंटरवल तो वहाँ कोई होते ही नहीं। यहाँ तो इंटरवल आपके यहाँ हो जाता, वहाँ तो विदाउट इंटरवल फिल्म चलती है। तो ऐसी यह कीमती समय है कि ऐसे समोषण जो भी कुछ उसमें हो गया था उसको नया रूप देने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना धन देके समय देके उसको किया। तो ये तो कर्तव्य है, समाज का दायित्व है कि पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया तो हम आगामी जीवन आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको क्या दे सकेंगे। घर तो लोग नया भी बनवा लेते हैं, परिवर्तन भी करा लेते हैं, अच्छे अच्छे समय और अच्छा अच्छा धन आदि देके अच्छी अच्छी डिजाइन कर लाते हैं। वह जहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान होने वाले हैं जिनके धन वैभव की संपत्ति के बारे में अपन कहाँ कथन करें। और शांतिनाथ भगवान तो 3 पद के धारी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर प्रकृति के धारक थे। तीर्थंकर होने के नाते तो जो है सो है ही, पर चक्रवर्ती होने के नाते तो उनकी विभूति का वर्णन क्या करें, भाई आप सब आपको ज्ञात है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा कि पुण्य अगर उदय है तो पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य में तुम लगे रहो तो तुम्हारी इस मनुष्य पर्याय सार्थक है, अन्यथा फिर कोई भी उपाय नहीं जो तुम आगामी जीवन सुंदर बना लो। पुण्य के अनेक कार्य हैं। आचार्य कहते प्रमाद को छोड़ के, आचार्य कुमुदकुंद महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा कि हे भव प्राणी, इस प्रमाद को छोड़ के भगवान का समोषण आया है, उनके दर्शन कर लो। तो यही आचार्य कहते उस प्रमाद को छोड़ो। पर आज प्रमाद बनाने वाले कितने आज वस्तुएं आपके सामने उपलब्ध हो रही हैं जिससे निरंतर प्रमाद बढ़ रहा है। रात्रि क्या हो रही है, अब 12 बजे के बाद भी सोना चालू होगा। हम तो यही सोचते जब हम लोग उठते हैं, जब लोग जागते हैं, कब सोते हैं जी इनका नहीं पता। महाराज आपको कैसे पता? अब जब भी नगरों के बीच में आपके बीच में रहते हैं, जब भी घर रहते हैं, टीवी की आवाज़ या व्यक्तियों की आवाज़ आ रही लग रहे अभी भी लोग जाग रहे हैं। अब हम यही कहते भैया देर रात तक जब तक कोई पुण्य का कार्य करता हो तो हमें बताओ ना,
कौन सा पुण्य संचय हो रहा, कौन सा इनका अनुष्ठान चल रहा है, सिर्फ पाप के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो पाप का फल जब उदय देगा, जब वह धमाका बोलेगा, जब वहाँ बचाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। अपने को बचाए के आपको बचाए, वो बचाने वाले की भी पिटाई होती है। सिर्फ देवों की अलग बात है, देव नरक में जाते, उनको नरकों संबंधी कष्ट नहीं होता, बाकी नारकियों को तो होते ही है। तो इसलिए आचार्य कहते उस प्रमाद को छोड़ो, इस समय से रात्रि में विश्राम करके सुबह से उठ के उन पुण्य कार्यों में लग जाओ। भगवान की जाप करना प्रारंभ कराओ। भक्ति है, अर्चना है, अभिषेक है, पूजन है, विधान है, पंचकल्याणक है, वेदी प्रतिष्ठा आदि, वैयावृत्ति है, आहार दान है, और भी दान है। ये सब कार्य पुण्य के संचय करने वाले हैं। और ऐसे पुण्य का संचय करने वाले हैं कि आचार्य महाराज कहते हैं कुछ पुण्य तो ऐसे बंद होते हैं कि वह भवों भवों तक फल देते ही रहते हैं। कब तक देते रहते हैं? जब तक वह जीव मोक्ष प्राप्त ना कर ले, उसको पुण्य की सामग्री, पुण्य के फलस्वरूप सुख की सामग्री मिलती ही रहती है। क्या हो गया महाराज? हो गया, कार्य ही ऐसा कर लिया। तो ऐसे बहुमान के साथ आपको जो भी धन मिला है, समय मिला है, उस समय को व्यर्थ कार्यों में नहीं खर्च करते हुए ऐसे पुण्य संचय के कार्यों में आप लग जाओ। फिर आपका यह मनुष्य पर्याय मिलना सार्थक होगी। अंत समय तो यूँ निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसे उतंग जिनालय बने हुए हैं, उनमें भगवान की पूजा अर्चना करने का अवसर मिला है, तो उस समय को नई व्यर्थ के कार्य में खूबे ये सब कार्य करें। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय अधिक हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज